सुना सभी लोगों ने। रावण जी के वाक्यों को और सभी ने सुना और मैंने भी सुना। साधुवाद है जो आपने थोड़ी देर पहले कहा था, कुछ आपकी बुद्धि को साधुवाद है कि वहां तक पहुंचे, है ना भैया। अभी तक पहुंचने योग्य है नहीं, लेकिन वहां तक पहुंचे। यही कोई बड़ा होता तो 4 वेद 6 शास्त्र नाना पुराणों के ज्ञाता वेदाध्यायी पौलुत कुलभूषण कंचन नगरी का सम्राट मैया के किसी के खिलौने विश्व का वैभवशाली सम्राट दशानन जय जय श्री शंकर भगवान की। बलिपुत्र बाण रावण जैसा प्रकांड विद्वान 4 वेद 6 शास्त्र नाना पुराण 18 पुराणों का ज्ञाता। और बालासुर क्या कह रहे हैं? कोई बड़ा होता, रावण से बड़ा कोई है? कोई रावण से बड़ा है? कोई नहीं है, अभी तक कोई नहीं है रावण से बड़ा। किंतु एक वक्तव्य हमने जाना कि रावण नाम वीर बरिबंडा, रावण प्रचंड वीर है, प्रचंड प्रकांड विद्वान है। तत्पश्चात हमने जाना कि हमारी और इनकी बालासुर जी की कोटि सम है, हम दोनों समकोट के हैं। कैसे? रावण बाण महाभट्ट, हमने कैलाश पर्वत को उठाया, बालासुर जी ने सुमेर पर्वत को उठाया, यहां से ये हमसे समकोटि में है। तो ये सम की वजह से कह रहे और कोई बड़ा, और कोई बड़ा होता तो ये हमें कुछ और बताते या उससे बताते। चलिए चलते हैं। इन्होंने हमसे जय जय श्री शंकर भगवान की किया था, उसका बहुत ही अच्छा चिंतन दिया था। चलिए, बलिपुत्र बाण पाताल लोक निवासी है, राजा के पुत्र, राजा नहीं है, और हम राजा के पुत्र। जय जय श्री शंकर भगवान की। श्री रावण जी अभी मैं सुन रहा था कुछ समय पहले, अन्यथा ना लेना, समाज के लिए एक अच्छी बात कह रहा हूं मैं, आपके लिए नहीं, समाज के लिए। आपकी और योगी राज की एक वार्ता हो रही थी। आपने रखा कि रावण का आगमन मिथिला में और शुभ, जबकि रावण तो अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी आदि आदि। श्री रावण ये योगी राज के मन के भाव थे, ये योगी राज के मन के भाव थे कि आपका आगमन शुभ। दूसरी वो मिथिला है कैसे, तो कहा गया धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नार
सुबह सुसंता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता, तो मिथिला की समाज है कैसे? तो भाव थे। दूसरी ओर योगी ज्ञानी है, ऐसा वैसा नहीं है। योगी ज्ञानी है, अगर उसकी बेटी है तो कहीं ना कहीं बेटी से आपका भी संबंध है। उसके मन में आया होगा कि पहले मैं अकेला था, 12 मास से सारा स्वयंवर, आज अंतिम दिवस की ओर है, अकेले में कुछ नहीं कर पाया, तो हो सकता है आज कुछ हो जाए। हो सकता है, क्योंकि आदमी कभी कभी निराश होता है तो एक तिनके का सहारा भारी दिखाई देता है। उससे लगता है कि मैं इस तिनकों को पकड़ करके पार हो जाऊंगा, मेरी नैया पार हो जाएगी। वही स्थिति आज योगी की है कि योगी की जो प्रण था 11 महीने 29 दिन हो गए, पूर्ण नहीं हुआ है अभी तक, आज अंतिम दिन है। और किसी के बेटे का जब शादी रुकती है तो नाना प्रकार के उसको कष्ट होते हैं, नाना प्रकार के दुख होते हैं। आज वही स्थिति राजा जनक की है। दूसरी आपने कहा कि आप प्रण में कुछ संशोधन कर ले। देखिए समाज है सुनने योग्य, मैं इसलिए कह रहा हूं। थोड़ी देर पहले भी कुछ कहा था, उसके मूल में कुछ यही था मेरा। और सुन रहे रावण और आपने कहा था कि प्रण में कुछ संशोधन कर लिया जाए, ये टूटे नहीं, इनकी रक्षा हो जाए। तो जब एक राजा ने प्रण कर लिया है, उन्होंने अपनी बात रखी। दूसरी बात मैं आपकी बात कर रहा हूं। आपने कहा कि जब बेटे ने उठा लिया है तो इनको कोई उठाकर इनकी प्रतिज्ञा खींचे, और जब प्रतिज्ञा खींचेगा तो होगा क्या? जब प्रतिज्ञा खींची जाएगी तो होगा क्या? प्रतिज्ञा खींची जाएगी, खंडन होगा इनका। तो रावण जी, आपने प्रतिबंध लगाया है कि इनका खंडन ना हो। मैं चाहता ये हूं कि इनका खंडन हो जाए। वारे वाह, ये मिट्टी के शेर। क्या कहना चाहते हैं कि प्रतिज्ञा जहां से खत्म करोगे वहीं से देंगे। जो प्रतिज्ञा खींची जाएगी तो खंडन हो जाएगा। ये द्वीप के भूपति नाना, इनको क्या समझ रखे हो? प्रतिज्ञा खींचने से खंडन हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए, जो महाराजा हो किसी देश का, वो हमें खड़े होकर जवाब दे दे कि प्रतिज्ञा खींचने से खंड हो जाएगा। नहीं, प्रतिज्ञा खींचने से बाण चढ़ेगा और चल जाएगा। रावण से टक्कर ले ले, ऐसा मैया जे जन्मा लाल नहीं। और यहां देखो, इधर तुम्हारी छाती में इतने बाल नहीं। और दूसरी बात एक आपने बोली कि पुर नर नारी सौभाग्य शुचि संता। पुर नर नारी सौभाग्य शुचि संता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंत। कौन है ये मिथिला की समाज। यहां पर गार्गी जैसी विदुषी महिला, अष्टावक्र जैसे महान पंडित, इनके द्वारा शास्त्रार्थ करवाया गया। तो ये क्या बनी?
पुर नर नारी सौभाग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और यदि कोई निशाचर किसी मंदिर में पहुंच जाए, कोई दैत्य कोई निशाचर किसी भी मंदिर में पहुंच जाए तो पुजारी क्या कहेगा? सभी समझदार राजा है, क्या पुजारी ये कहेगा आपके आगमन से ये प्रांगण धन्य हो गया? क्या कहेगा? नहीं, वो उसे भगा देगा। कोई निशाचर किसी भी मंदिर में यदि पहुंच जाए तो क्या कहेगा पुजारी? आपके आगमन से ये मंदिर धन्य हो गया? नहीं कहेगा। इनका कहना है कि राजा ने सोचा, क्या सोचा? कि रावण जी आए और ये मिथिला धन्य हो गई। नहीं, रावण के आने से मिथिला नहीं धन्य हुई। क्या हुआ? यहां पर राजा जनक को, आप अभी बालक हैं, आप अभी कोई महाराजा नहीं हैं, और आपको जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान राजा जनक को है। राजा जनक जान गए, क्या जान गए? कि ये रावण के गुरु के हैं, भगवान शंकर के हैं ये अस्त्र, और ये रावण आ गया है। अभी तक 11 महीने 29 दिन बीत गए हैं, अभी तक ये टूटे नहीं हैं, और ये आ गया है तो अब सही में नहीं टूटेंगे। तो यहां छिपा था स्वार्थ, स्वार्थ छिपा हुआ था यहां पर। स्वार्थी समाज हो गई ये मिथिला ज्ञानी समाज थी, रावण के आने से स्वार्थी हो गई, मतलबी हो गई। क्यों? जाना कि रावण जी आए हैं, इस पे प्रतिबंध लगाएंगे, तो इससे अच्छा इनसे कह दो भैया बहुत बढ़िया आप आ गए हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत ये हुआ, बहुत वो हुआ। रावण के आने से खुशियां, लोग भाग जाते हैं। रावण का आगमन मात्र सुनने से कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। और क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि जो है यहां पर खुशी हो गए, सभी जो है धन्य हो गए, मिथिला धन्य हो गई रावण के आगमन से। ये स्वार्थी समाज है। और दूसरी बात, रावण को क्या समझते हो? क्या समझते हो रावण को? जब रावण ने यह जाना कि किसी की पुत्री का विवाह, किसी की पुत्री का विवाह है, तो इतने पिता यहां पर बैठे हुए हैं, कोई भी पिता खड़ा होकर ये कह दे कि हम अपनी पुत्री को किसी प्रतियोगिता में दे देंगे, कोई दे देगा? कि कोई भी आए और ये प्रतियोगिता हो रही है, मान लो कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है, लड़ाई की हो रही है, मान लो तीर कमान की हो रही है प्रतियोगिता, कि जो सबसे दूर तीर फेंकेगा वो हमारी पुत्री से विवाह कर लेगा, कोई भी पिता चाहेगा? नहीं चाहेगा। वो अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर देखेगा, तत्पश्चात उससे प्रतियोगिता करा सकता है, उससे कोई भी प्रश्न कर सकता है। उसमें उसने उत्तर दिया, उसमें उसने उत्तर दिया तो वो श्रेष्ठ है, हम कर दे रहे हैं। दूसरे से पूछा गया, दूसरे ने दिया तो वो श्रेष्ठ है, हम उससे कर दे रहे हैं। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि कितने हैं और ये हैं सुयोग की नहीं है। रावण ने सिर्फ इसी बात का खंडन किया कि धनुष खंडन ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि ये हमारे भगवान भोद भावन भोलेनाथ शंकर के हैं, और कोई भी शिष्य हमारे गुरु के हैं,
कोई भी शिष्य ये नहीं चाहेगा कि उसकी आंखों के सामने उसके गुरु की कोई भी वस्तु, ये तो बहुत बड़े इन्होंने क्या क्या किया, क्या जानकारी है आपको? कुछ नहीं पता आपको। इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों का विनाश किया है। यदि ये ना होते तो ये जनमानस ना होता। कोई भी शिष्य नहीं चाहेगा कि उसके गुरु के समक्ष, उसके शिष्य के समक्ष या कोई भी वस्तु खंड कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए। कोई भी शिष्य नहीं चाहेगा और तुम्हारे जैसे शिष्य चाहते होंगे। दूसरी बात, जनक की हट है कि हम तोड़वा के ही बियाह करेंगे। है ये कोई हट होती है? हम अपनी पुत्री का विवाह कर रहे हैं, हट करके करेंगे कि नहीं ये कार्य होगा, इतने ही बराती आएंगे। ये कोई हट होती है क्या? कोई पिता कहता है कि नहीं 100 आदमी बोले तो 100 आना, नहीं, यदि 101 आएंगे तो उनको भी भोजन कराएगा। ये कभी नहीं होता है। इन्होंने क्या किया? बिनही विचार बरऊ हट ही, हट है इसमें, हट शब्द है। राजा जनक ने हट की है और स्वार्थी बन गया है राजा। और तुम हमारे वंश के, हमारे कुल के होकर के दूसरे पंथ की साख भर रहे। बड़ा सर, आज पता चल जाएगा कि किस दूध में कितना पानी है। बड़ी सुंदर वार्ता रही। बोले कोई पिता क्या ये चाहेगा? और राजा हट कर रहा है। अर्धाली क्या पढ़ी? बिना विचार बरे हटते ही। और बिना विचार है क्यों? बिना विचार है कब? जब इसका हो जाएगा खंडन, तब। ऐसे नहीं। यही तो हट है, यही तो है। हाँ, यही हट है। इसी को हट कहते हैं। मान लीजिए एक सेकंड, एक क्षण, एक क्षण नहीं, एक क्षण, बस एक क्षण। क्या हुआ? हमने कोई प्रतियोगिता रखी, उसमें मान लीजिए कई वीर आए और कई वीर में से एक वीर ने उसको पूरा कर दिया, प्रतियोगिता पूर्ण कर दी। अब हमारा काम क्या है कि अब तो देख लें कि सुयोग्य है कि नहीं है। अभी भी ना देखें, है? पुत्री दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं भाई? 6 वर्ष की कन्या है,